नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आज बात करेंगे बिली की। बिली बिल्ली नहीं, बिली। ये है बिली। इसकी बात करेंगे। ये क्या है, ये कहां का है और ये भारत में है या नहीं। तो बिली यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म है। ये चाइना का है। इसमें जो यूट्यूब में सारी चीजें हैं वो सारी चीजें तो है ही इसमें। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं और बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल। इंटरनेशनल मार्केट के लिए खुल गया है। ये चाइना का है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसे। इसको चाइना का यूट्यूब भी कहा जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी वेबसाइट जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये चाइना का बिली जो ऐप भी है, प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट भी है। तो ये इस तरीके का कुछ है। तो आज इसी पे बात की जाएगी कि आप समझ लीजिए कि पहले बिली में क्या खासियत है थोड़ा सा। तो एक तो ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये एनिमे से। एनिमे जानते हैं आप क्या होता है? एनिमे एक ऐसा एक एनिमेशन होता है, ऐसे एक जापानीज तरीका है जिसमें कि एनिमेशन वीडियो बनाए जाते हैं। तो उसको एनिमे कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मिली शुरुआत में थी। कॉमिक्स वीडियो इसमें, गेमिंग वीडियो इसमें, इसके लिए फेमस था। इससे शुरुआत हुई इसकी और फिर इसके बाद ये एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और तमाम तरीके की वीडियो जैसे यूट्यूब में वीडियो पड़े वैसे ही इसमें है। भारत के लिए क्यों ये खबर है? भारत के लिए इसलिए खबर है, दो पहलुओं से भारत के लिए खबर है। एक तो भारत के पास अपना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। चाइना ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया, भारत पीछे रह गया इसको। तो इस लिहाज से भी भारत ने इसको समझना चाहिए, महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन खुल गया, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई। बिली यूट्यूब था पहले, यूट्यूब की मोनोपोली थी। यूट्यूब पे ही भारतीय जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जो है वीडियो बना रहे थे और पैसा कमा रहे थे और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक मोनेटाइजेशन की अलग पॉलिसी है। उस पॉलिसी पे आप जब खड़े उतरते हैं तो पैसा कमा पाते हैं। बिली की भी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है। तो भारत के लिए दोनों ये पहलू, एक तो भारत के पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरीके का हो बिली जैसा। दूसरा, भारत के युवाओं के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म खुल गया है। और आपको हैरानी होगी कि इस प्लेटफॉर्म में जबरदस्त ग्लोबली हंगामा मचा रखा है। 38 करोड़ के आसपास इसके जो हैं यूजर्स हो गए हैं। 38 करोड़ के आसपास यूजर्स हो गए हैं ये इसके। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खुल गया है। भारत में अभी कुछ प्रतिबंध चल रहे हैं, इसकी वजह से भारत में आप प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जिस तरीके से टॉक्स चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो सकता है भारत आए बहुत जल्द, नेक्स्ट मंथ। तो उस दौरान हो सकता है कि इन सब चीजों की परमिशन मिल जाए और प्ले स्टोर से आप सीधे डाउनलोड इसको कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जिस तरीके से चाइना को लेकर के माहौल था उसमें कुछ चीजें प्रतिबंधित की गई थी, तो इनको अभी हम प्ले स्टोर से इंडिया में नहीं ले सकते। लेकिन इनकी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है यहां से जाकर के आप ले सकते हैं बिली को। इनकी ये वेबसाइट है bilibili.com और इस वेबसाइट पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। और ये देखिए इस तरीके का इसमें कंटेंट रहता है, इस तरीके का इसमें कंटेंट है, सब तरीके का इसमें आपको कंटेंट मिलेगा। प्ले कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। ज्यादातर जापानीज, कोरियन, चाइनीज, यूएस का कंटेंट, ये सारे कंटेंट इसमें पड़े हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये YouTube के टक्कर का प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट, ये YouTube से बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसकी कुछ खासियतें अलग हैं, जैसे आप इसमें
लाइव हैं, यूट्यूब में तो लाइव हैं तब आप कमेंट देख सकते हैं। इसमें आप वीडियो देखते हुए कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट देख सकते हैं, आपका कमेंट भी उभर के आएगा। इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी इसमें है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान नहीं, जब भी आप वीडियो देखेंगे कमेंट करेंगे, दूसरों के कमेंट भी देख सकते हैं। इस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी है। दूसरा ये कि ये जो है ये भी मोनेटाइजेशन के एक अलग तरीके से ये भी काम करता है, जिसमें कि आप पैसे भी कमा सकते हैं। एक जैसे ही लगते हैं दोनों, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो ही कम्युनिटी वाली चीज मैंने बताई वो बहुत अलग है। इसमें 37.6 करोड़ मंथली यूजर्स, बहुत बड़ी बात है। इस प्लेटफॉर्म पर ये आंकड़ा जारी किया है जो अभी Q3 आया है। Q3 के आंकड़े 2025 के Q3 के आंकड़े हैं, मतलब दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसके आंकड़े हैं। अब इसमें क्या कंटेंट मिलता है, जैसा मैंने बताया इसमें गेमिंग वीडियोज मिलते हैं, गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एनिमे और एनिमेशन ये वीडियो मिलते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, एजुकेशन, नॉलेज कंटेंट, ये सारे कंटेंट इसमें आप देख सकते हैं। म्यूजिक, इंटरटेनमेंट, लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीजें हैं। अब ये चाइना में एक सवाल आता है कि क्या यूट्यूब है या नहीं, तो चाइना में यूट्यूब नहीं है। चाइना बहुत सारी चीजों को छुपाता है, बहुत सारी चीजों को ग्लोबली अपने यहाँ नहीं आने देता है। तमाम टेक्नोलॉजी फर्म्स जो हैं जैसे सोशल मीडिया के, वो उनके यहाँ नहीं है। सो यूट्यूब नहीं है क्योंकि उनके यहाँ अपनी अलग इंटरनेट की एक इकोसिस्टम है और इसलिए वहां पर आपको ये नहीं मिलेंगी। लेकिन उनका अपना है, डोमेस्टिक इकोसिस्टम है, तो उन्होंने अपने इस तरीके के प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं। भारत इन सब चीजों में पिछड़ा हुआ है, भारत के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक भी अमेरिका का है, यूट्यूब भी अमेरिका का है, ट्विटर भी अमेरिका का है। सो भारत में ऐसा कुछ नहीं, जबकि हॉटमेल इंडियन ने बनाया था। हमारे पास, हम जरूर कहते हैं कि हम बहुत तेजी से आईटी सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा हाल वही है आईटी सेक्टर में कि हम एक आउटसोर्सिंग करते हैं, काम लेते हैं। वही जैसे किसी कंपनी में किसी ठेकेदार को आउटसोर्स कर दिया जाता है काम, हम अभी उस नजरिए से हमारे टीसीएस वगैरह ये सब काम करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ बड़ा कुछ ऐसा नहीं है जो दुनिया भर में तहलका मचा सके, फेसबुक, यूट्यूब जैसा। चाइना हमसे इस मामले में भी आगे निकल चुका है। उनका अपना एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है इंटरनेट का, और अपने प्लेटफॉर्म है। इस तरीके से वो सब आगे बढ़ते हैं। सो अब लेकिन बिलीबिली जिस तरीके से चाइना और भारत के रिलेशंस थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, पटरी पे आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। एनएसए अजीत डोवाल चाइना की यात्रा पर हैं, आपको पता होगा, और शी जिनपिंग बहुत जल्द भारत आ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो उस दौरान बहुत सारी चीजें सामान्य होंगी। वहां के बहुत सारे ऐप जो हैं उनको फिर अलाउ कर दिया जाएगा। उसमें से बिलीबिली भी आप, हो सकता है, संभावना है, सरकार चाहेगी तो हो सकता है अलाउ कर दे, तो बिलीबिली भी हमारे इंडियन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मोनोपोली जो यूट्यूब की है वो शायद कम हो जाएगी। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की मोनोपोली है, अपने तरीके से कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तमाम शर्तें रखते हैं कि आपका मोनेटाइज कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारी चीजें। तो एक मोनोपोली तो टूटेगी, कंपटीशन देगा ये प्लेटफॉर्म, बहुत तगड़ा कंपटीशन देगा। तो एक इस नजरिए से भी हमें देखना चाहिए। हमारा मार्केट भी बहुत बड़ा है, बाजार बहुत बड़ा है इंडियंस का, तो और वो चाहेगा चाइना की इंडियन मार्केट को कैप्चर किया जाए। हाँ, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में, तो जरूर कैप्चर करना चाहेगा। अब इसकी जो ताकत है, इसकी ताकत है कम्युनिटी, इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है बिलीबिली की। और जो चाइना में जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, वो भी बहुत ताकतवर कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बहुत बड़े पैमाने पर इस पे वो लोग हैं, और खासतौर पर गेमिंग वाले, एनिमे वाले, ये बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आप देखेंगे, हम मूवीज, वीडियो सब आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पर। आप देखिए, ये सारी चीजें इस वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। ये देखिए, तमाम मूवीज हैं, तमाम यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे एनिमे है, ये
नेशनल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं, आप देखेंगे ये सब कुछ। अब चूंकि ये चाइनीज और इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आता है, सो आप देखेंगे इसमें वो बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगे कंटेंट। अब बात है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो कंटेंट क्रिएटर है वो कैसे इस पे जा सकता है। तो अभी तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, बाद में जब इसको खोला जाएगा तो आप कर पाएंगे, लेकिन अभी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इनका कंटेंट, अपनी एक तरीके से वो बना सकते हैं, चैनल भी बना सकते हैं अपना। लॉगिन करके आप जाके बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, ईमेल आईडी, नाम वगैरह सारी चीजें करके फिर आप इसमें बड़े आराम से उस ऐप में अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। तो अभी आप अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि बहुत जब ये ओपन होगा तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, तो आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। अभी नाम भी आपको हो सकता है अच्छा मिल जाए, उसमें आपका जो चैनल यूट्यूब पे होगा उसी का नाम हो सकता है वहां पर भी मिल जाए, तो आप ये भी बना सकते हैं। दूसरा ये कि आप उसको जरा एनालाइज कर लीजिए कि क्या कंटेंट हम इस पे रखें जिससे कि हम वहां पर भी वायरल हो सके। तो ये कुछ बिलीबिली की खासियतें हैं। आप उसकी वेबसाइट bilibili.com पर bilibili.com पर आप जा सकते हैं, ये वेबसाइट है इसकी, तो आप इसको ब्राउज करके देखिए क्या कुछ है, और उम्मीद कीजिए कि भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये अवेलेबल हो जाए प्ले स्टोर पर। और चाइना के साथ जिस तरीके से रिलेशंस थोड़ा ठीक होने की स्थिति बन रही है, तो शायद ये हो भी जाए। और तब तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बिलीबिली बिल्कुल आपको यूट्यूब जैसा और यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको शायद ये भविष्य में बन जाए। अभी भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ग्लोबली चूंकि अभी मार्केट में आया है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका जिस तरीके से पेनिट्रेशन है और जिस तरीके से लोग लाइक कर रहे हैं इसको, तो ये धूम मचा रहा है। आप भी इसको देखिए और समझिए इसका एल्गोरिथम और सारी चीजें, और अपनी तैयारी कर लीजिए बिलीबिली पर भी अकाउंट बनाने की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार।